खाना शुरू होने लगा तो उससे पहले पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसको एक रिक्वेस्ट आई कि जयशंकर साहब एक इंटरेक्शन चाहते हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से। तो उसका बेस्ट तरीका फिर यही था कि उनको उनके साथ बिठा दिया गया। भारत की तरफ से हुआ कि उनकी ख्वाहिश पर उनकी निशस्त जो है इसाक डार साहब के साथ रखी गई और फिर खाने के दौरान उनको वहां उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। जयशंकर साहब और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खाना इकट्ठा खाया, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनको सफारतकारी बड़ी ज़बरदस्त आती है, उनको पता है मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, किस तरह बोलना है। वो स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि टेम्परिंग डाउन जरूर हुआ है। फिर हमें खबर मिली कि नहीं, बस ये नहीं हुआ, लंच और वेटिंग रूम के दरमियान जो हॉलवेज हैं और लाउंजेस हैं वहाँ पर भी जब लीडरशिप बात कर रही थी तो बातचीत हुई। शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई, जयशंकर जी की, और उसके बाद लंच में आपके पास, जियो के पास विजुअल्स है हामिद, जहाँ पर इसाक डार और जयशंकर साथ साथ बैठे नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। कि नवाज शरीफ साहब ने ये तवक्को जाहिर की है कि मोदी साहब जो उनसे मुलाकात होगी मामलात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यही नरेंद्र मोदी थे जिनको हम क्या क्या कुछ कहते हैं, इंतहा पसंद कहते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी चलकर आए थे लाहौर नवाज शरीफ साहब के पास और एक रिश्ता जो है कायम करने की कोशिश की थी। लेकिन हमारी जो बिगड़ी हुई सियासत है और हमारे जो बिगड़ी हुई हमारी हरकतें और क्या क्या नारे लगे सर, मोदी का जो यार है गद्दार है। कई लोग जो ऑपोजिशन में वो कह रहे हैं लो जी पाकिस्तान ने सौदा कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया है कि हम जो है वो 370 की बात ही नहीं की, मोदी साहब की बात की। वो इंडिया के साथ खुश है? नहीं खुश है। वो अगर खुश है हम इंडिया को भी कब्जा करेंगे, हम मुसलमान हैं, इंडिया पे भी कब्जा करेंगे काले पटकी वाले। जयशंकर जो हैं भारत के वजीर खारजा, उनकी जनाब इसाक डार साहब से मुलाकात हो। हाँ जी, बयान तो उन्होंने दिया था कि दो तरफा मामलात पे बात करने नहीं जा रहा हूँ। पाकिस्तान सेल होने वाला है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। मरियम नवाज को मेहमानों का इतराज हो गया है, मियां शहबाज शरीफ को मेहमानों का इतराज हो गया है। उनकी ख्वाहिश पर उनकी निशस्त जो है इसाक डार साहब के साथ रखी गई और फिर खाने के दौरान उनको वहां उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। अब जो खाना है तो काफी दौरानिया होता है उसका, मेरा कमोबेश 1 घंटा जो है खाने में लगा होगा और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की और दोनों ने एक दूसरे को अपना दिल का हाल सुनाया होगा। तो अल्लाह करे कि मामलात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आगे बढ़े। अगर बरखतात ये खबर लाई है कि नवाज शरीफ साहब ने ये तवक्को जाहिर की है कि मोदी साहब जो उनसे मुलाकात होगी मामलात को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यही नरेंद्र मोदी थे जिनको हम क्या क्या कुछ कहते हैं, इंतहा पसंद कहते हैं, लेकिन वही नरेंद्र मोदी चलकर आए थे लाहौर नवाज शरीफ साहब के पास और एक रिश्ता जो है कायम करने की कोशिश की थी। लेकिन हमारी जो बिगड़ी हुई सियासत है और हमारे जो बिगड़ी हुई हमारी हरकतें और क्या क्या नारे लगे सर, मोदी का जो यार है गद्दार है और क्या क्या नारे लगाए हैं, क्या क्या तमाशे दिखाए हैं और सारा चौपट हो गया मामला। लेकिन बहरहाल अब फिर तिनका चुनना है और ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है इसके ऐसे नताज निकलने चाहिए कि दहशत गर्दी इस खित्ते से खत्म हो, सारे मुल्क मिलकर उसका मुकाबला कर सकें और फिर ये जो मुल्क हैं शंघाई ताउन तंजीम के, इनके लोग जो हैं इनका आना जाना आसान हो, ये एक दूसरे के मुल्क में इन्वेस्ट कर सकें, सरमायाकारी कर सकें, उसको आसान बनाया जाए। सरहदें भी खोल फिर ये भी है कि इनकी जो अपनी लोकल करेंसीज हैं उनमें तजारत हो सके। बहुत कुछ करना है और किया जाएगा, इंशाल्लाह आगे कदम बढ़ेंगे। सर आखिर में शहबाज शरीफ साहब ने जो मुजाहरा किया ज़बरदस्त किस्म का, वो ये कि उन्होंने गजा का जो है ना उसमें जिक्र किया है। नहीं वो तो ठीक है, अच्छी बात है। इस प्लेटफॉर्म से भाई बायलैटरल जो मामला थे वो तो जिक्र हो नहीं सकते थे। पाकिस्तान मेजबान है, दो तरफा
तनाज़ात कोई बात नहीं कर सकता था, लेकिन जो शहबाज शरीफ हैं वो भी एक मुदब्बर के तौर पे उभरे हैं एक आलमी सतह पर, और उनकी जिस तरह से उन्होंने पजीराई की है, जिस तरह इंतजामात किए हैं, जिस तरह लोगों का इस्तकबाल किया है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और जयशंकर साहब, इनकी एक मुलाकात हुई खाने के ऊपर। जो जब कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हो गई तो लंच था। लंच के ऊपर सुनने में आया है, जो कि पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट किया है, पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं आज़ाद सैयद, जियो न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया। और रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने की। उन्होंने कहा जनाब कि आज जब खाना शुरू होने लगा तो उससे पहले पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसको एक रिक्वेस्ट आई कि जयशंकर साहब एक इंटरेक्शन चाहते हैं फॉरेन मिनिस्टर साहब से, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर साहब से। तो उसका बेस्ट तरीका फिर यही था कि उनको उनके साथ बिठा दिया गया। सो जयशंकर साहब और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खाना इकट्ठा खाया, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनको सफारतकारी बड़ी ज़बरदस्त आती है, उनको पता है मैंने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस तरह बोलना है। तो ये एक चीज़ जो है वो उन्होंने कही, और एक छोटी सी उसकी वीडियो भी रिलीज़ हुई है। सुनने में आया है कि क्रिकेट के ऊपर बात की। सारी बात है कश्मीर के ऊपर तो गला निशाना शुरू कर देनी है। ये तो नहीं था ना कहना कश्मीर तुम्हारा, कश्मीर हमारा है, या 370 ये वो मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हुकूमत जो है वो ये भी कह रही है, कई लोग जो अपोजिशन में वो कह रहे हैं लो जी पाकिस्तान ने सौदा कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया है कि हम जो है वो 370 की बात ही नहीं की, मोदी साहब की बात की। देखें ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये समझने की के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले जब बात शुरू करनी होती है तो कंसेंसस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी होती है। डिस्कशन तो होगी, पहले बात तो होने दे, बात शुरू होगी, बैठेंगे तो बात होगी ना। हाली हथ भी नहीं पूरा मिलाया तो हर बंदा आंदा कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर का सौदा कोई कहीं नहीं हुआ, कश्मीर इधर ही है जिधर है। कश्मीर ना हम ताकत से ले सकते हैं ना वो ताकत से ले सकते हैं, जो कि हकीकत है और सबको पता है, उनको भी पता है और हमें भी पता है। बहरहाल जो चीज़ समझने वाली है, जो चीज़ करने वाली है, वो सिंपल सी एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि जयशंकर साहब से बातचीत हुई, एक हल्का फुल्का डायलॉग हुआ, गपशप हुई खाने के ऊपर। कश्मीर जो आज़ाद करेगा वो ना आर्मी आज़ाद कर सकता है, ना इमरान खान आज़ाद कर सकता है, ना नवाज शरीफ आज़ाद कर सकता है। ये आज़ाद करेगा तो काली पगड़ी वाला आज़ाद करेगा, एक छोटा बच्चा हाफिज है ये आज़ाद करेगा। ये इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? 4 आए थे वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर। तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं ना हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, उसको अपने हाल में छोड़ो। फिर वो इंडिया के साथ खुश है? नहीं खुश है। वो अगर खुश है हम इंडिया को भी कब्जा करेंगे, हम मुसलमान हैं। इंडिया पे भी कब्जा? इंडिया पे भी कब्जा करेंगे, काले पटकी वाले हम। पहले अपने मुल्क के हालात तो बेहतर कर लो मेरे भाई। ये जो झंडा नहीं है, जो जंगे बदर पे, जंगे ओहद पे, जंगे गजब पे जो झंडा जो है फैलाए हुए उसने आजाद किए जंगे ओहद को, जंगे बदर को, वही झंडा इसको आजाद कर सकता है। मेरी बात सुनो, आपने अभी झंडा क्या है? काला और सफेद झंडा, जो हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फजल रहमान साहब का। मेरा सवाल हम उसके साथ है, वही आजाद करेगा, वही आजाद करेगा। बाकी जो है आखिरी नारा नारे तकबीर। बात ये है मैडम, मैं ये समझता हूँ कि तनकीद करना आसान है, काम करना मुश्किल है। जैसे आपको लगता है कि कश्मीर के मसले पे बात होनी चाहिए थी, ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम कश्मीर पर बात करते। नहीं, बात वाली बात तो बहुत पीछे रह गई है। मैं मेरे ज़हन में एक एग्जांपल आती है छोटी सी। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता, मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता। मैं पाकिस्तान का फ्लैग मेरे ID कार्ड के ऊपर लगा हुआ है, मेरी नेशनलिटी है पाकिस्तान। मैं ये कहता हूँ कि ईरान पता नहीं कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल नहीं है, मेरा ये मानना है। ईरान की ताकत का मुझे पता नहीं है,
लेकिन इसराइल और अमेरिका दोनों मिल के उसको आंखें दिखा रहे हैं और वो उनको कह रहा है कि तुम्हें घुसेड़ के रख दूंगा। 400 मिसाइल दाग दिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो उसके पीछे मिसाइल का कमाल है। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये मिसाइल का कमाल नहीं है। मेरी ज़ाती राय है ये जो वहाँ का कमांडर है ना, प्राइम मिनिस्टर या सदर, ये उसके दिल गुर्दे का कमाल है।